रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तालिबात, गुज़िश्ता वीडियो में हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो हालात आए दावत हक़ के ऊपर, कि आपने लोगों से कहा क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, के कलमा पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह कामयाब हो जाओगे, तो लोग आपके दुश्मन हो गए। और सबसे पहले अपने घर वाले, खुद आपके चचा अबू लहब ने सबसे पहला पत्थर मारा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत हक़ जब दी है तो आपके लोग मुखालिफ हो गए, और जो आपके दोस्त थे वो दुश्मन बन गए। जो आपको सच्चा कहते थे, अमीन कहते थे, वही आपके दुश्मन बन गए। इसी को शायर कहता है कि मसमूम आंधिया, यानी जहर भरी आंधिया, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सारे लोग आपको तकलीफ़ पहुँचाने के दर पे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सोचकर कि मक्का वाले तो दावत हक़ में कोई साथ नहीं दे रहे हैं, तो एक ताइफ, एक बस्ती है, उस ताइफ के अंदर जाकर वहाँ 3 सरदार है जो अपने कबीले के माने हुए सरदार है, जिनका नाम अब्दु यालैल बिन अम्र, हबीब बिन अम्र और मसऊद बिन अम्र है। आप उनसे जाकर मिले और उनको दीन की बात समझाई। उन्होंने बजाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत हक़ को कबूल करने के, वो आपके मुखालिफ हो गए। और यही नहीं बल्कि शहर के और इलाके के शरीर बच्चों को बुलाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया। वो 2 सफ़ बनाकर खड़े हो गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर से खून के जारी होने की वजह से आपकी नालैन लहूलुहान हो गई और आपके पैरों से खून टपकने लगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बराबर दावत दिए जाते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुज़र कर उन शरीरों से जब इत्मीनान हुआ तो एक बाग में दाखिल हुए जिसका नाम नखला था। और वहाँ 2 शख्स बैठे थे जिनको आप जानते थे। एक का नाम था उतबा बिन रबिया और दूसरे का नाम था शैबा बिन रबिया। ये दोनों भाई थे, आप दोनों को जानते थे। आपने उन दोनों से बात करना भी मुनासिब पसंद नहीं फरमाया, मुनासिब नहीं समझा, और आप एक तरफ जाकर बैठ गए। तो उन काफिरों को भी, उन मुशरिकों को भी, सख्त दुश्मनों को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रहम आ गया और उन्होंने अपने गुलाम अत्तास से कहा कि अद्दास लो, अंगूर का खोशा उनको ले जाके दे दो। वो जैसी वहाँ ले गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में अंगूर का खोशा, तो आपने बिस्मिल्लाह पढ़ी और अंगूर खाने लगे। तो अद्दास ने कहा कि इससे पहले हमने किसी को ऐसे करते नहीं देखा, ये पढ़ते नहीं सुना। तो हुजूर ने फरमाया कि तुम कहाँ के रहने वाले हो? अब अद्दास कहने लगे मैं तो नैनवा का रहने वाला हूँ। हुजूर ने फरमाया नैनवा के? वो तो मेरे भाई यूनुस बिन मत्ता अलैहिस्सलाम का शहर है। तो वो बड़ा मुतासिर हुआ और उसने पूछा कि आप कैसे जानते हैं यूनुस बिन मत्ता को? कहा कि वो तो अल्लाह के नबी थे। और फिर यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में जो कुरान करीम नाजिल हुआ तो वो सब उनको बताने लगे। वो बहुत मुतासिर हुए और अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में गिर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों को और हाथों को चूमने लगे। ये दोनों भाई दूर से देखकर ये हैरत में पड़ गए कि इस गुलाम को अचानक क्या हो गया है कि मोहम्मद के कदम चूमता है, पैर चूमता है, और वो बहुत हैरत में पड़ गए। उन्होंने आकर पूछा तो उन्होंने बताया कि ये तो यूनुस अलैहिस्सलाम को जानते हैं, वो हमारे नबी है और ये अपने आप को नबी बताते हैं। तो कहने लगे अरे तू भी उसके बातों में आ गया, वो तो मजनून है, पागल है, दीवाना है। लेकिन वो अद्दास हुजूर से बहुत मुतासिर हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद में दुआ की है और फिर अल्लाह की तरफ से फरिश्ता नाजिल हुआ और जिसके ज़िम्मे पहाड़ों की खिदमत थी। उस फरिश्ते ने हुजूर से आकर कहा कि आप मुझे हुक्म दें तो मैं दोनों पहाड़ों को मिला दूँ। ये ताइफ की जो वादी में या आबाद है कबीर सकीफ़, ये सब ख़त्म हो जाए। हुजूर ने फरमाया कि मैं रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया हूँ, बद्दुआएं करने वाला बनाकर नहीं भेजा गया। और मुझे उम्मीद है इस बात की कि ये ईमान नहीं लाए तो इनकी नस्लों में से लोग ईमान लाएंगे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहम करीम ज़ात ने बद्दुआ करने से इनकार कर दिया, बल्कि उनके लिए हाथ उठाकर दुआ की कि अल्लाह ताला ये नहीं ईमान लाए तो इनकी नस्लों से तेरे दीन के दाइयों को, तेरे दीन को फैलाने वालों को जिंदा